ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर है। वो विषय है कि पूजा करते समय जो दीप दान हम करते हैं, दीपक के ऊपर जो फूल बनता है वो फूल क्यों बनता है, उसका क्या महत्व होता है, फूल बनने का कारण क्या है और उस फूल का हमें क्या करना चाहिए और उस फूल का हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वो संकेत देता है। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सभी भक्तगण अपने अपने आराध्य को, अपने अपने इष्ट को दीप दान अवश्य करते होंगे। बहुत सारी माता बहनें नवरात्रों में दीप दान करती हैं, पूरी नवरात्रि दीपक जलाती हैं या फिर प्रतिदिन अलग अलग हर रोज दीपक जलाती हैं। तो पूजा में जो दीपक बनता है उसका बहुत बड़े महत्व होता है, बहुत सारे लक्षण उसके होते हैं और वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है लेकिन आप समझ नहीं पाते। आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी अपने इष्ट को दीप दान करते हैं और आपके दीपक में फूल बनता है, वह फूल चाहे आपका चंद्रमा के आकार का हो या फिर आंखों के आकार का हो या फिर हार्ट के आकार का हो या फिर गुलाब की पखड़ी जैसा हो या फिर कमल के जैसे खिला हुआ हो, एनीथिंग, यदि किसी भी तरह का आपकी पूजा में दीपक के ऊपर फूल बनता है या फिर 3-4 पखड़ियों में डिवाइड हो गया हो, तो आपको लग रहा है जैसे कि गुलाब का फूल खिला हुआ है या फिर अन्य तरीके से कई बार सिंह की आकृति बन जाती है, तो आपके यदि पूजा में दीप दान में बार बार फूल बनता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो पूजा है वो ईश्वर तक पहुंच रही है, आपकी पूजा ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। ये केवल मैं पूजा और श्रद्धा और आपकी पूजा स्वीकार होने से संबंधित बात बता दे रहा हूं। हालांकि बहुत सारे व्यक्ति इस बात को कहेंगे कि ये कार्बन के कारण बनता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि प्रतिदिन आपकी पूजा में ज्यादातर फूल बनता है तो ये बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। हम मानते हैं कि कई बार कार्बन से भी ये चीजें बन जाती है परंतु प्रतिदिन नहीं बनती या फिर बार बार नहीं बनती। ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये फुल एक्सपीरियंस के आधार पर बना रहा हूं। हमारे इस मंदिर में दीपक हम कंटिन्यू 20-30 साल से कंटिन्यू जलाते आ रहे हैं। तो जो चीज हमने अनुभव किया, हम बीच बीच में हर रोज 2-3 बार साधना की जाती है 41 दिन की, तो उनमें जो हम अखंड ज्योति जलाते हैं, हमें जो अनुभव होते हैं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। तो आज मैं जो चीज आपको बता रहा हूं ये बड़े एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। तो यदि आपकी पूजा में दीपक बन रहा है तो ये बहुत अच्छे लक्षण है, बहुत ही अच्छे लक्षण है। किस तरीके से बनना है उस चीज को आपको समझना चाहिए। आपके दीपक में जो पुष्प बनना है वो किस तरीके से बनना है। पहली बड़ी बात होती है कि दीपक में फूल बनना, जो बत्ती है उसमें जो फूल बनता है चाहे वो किसी भी आकार का बनना हो, ये बड़ी महत्व की बात है। बन रहा है तो समझो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। पहली बात तो आप ये कंफर्म आपकी हो गई। इससे आपके जीवन में लेना देना कुछ नहीं है। मेन चीज होती है कि आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है, आप जो सेवा कर रहे हैं वो ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है कि बहुत सारे साधकों का मैसेज आता है कि गुरुजी हमारे पास जो हम दीपक दीपदान करते हैं उनमें पुष्प बन रहा है, इस तरीके से फूल बन रहा है या इस तरीके से फूल बन रहा है, लेकिन हम इन फूल का क्या करें। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जैसे ही आपकी दीपक दीपदान में आपका फूल बनता है तो आपको लगे कि जो तो थोड़ी ठंडी यानी डाउन होने वाली है, तो आप बत्ती को ऊपर करें और उस फूल को निकाल लें। तब निकालें जब देखें कि हाँ ये गिरने वाला है या अपने आप गिर चुका हो तो उस फूल को निकाल लें, उसको अलग इकट्ठा कर लें। ये बहुत बड़ी, बहुत ही पावरफुल चीज आपके पास एकत्रित हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो भी फूल बनते हैं उनको जब वो गिरने लगे तो उनको आप अलग किसी कटोरी में, किसी पात्र में आप निकाल लीजिए। उसके अंदर ही जब आप उसको निकालेंगे तो उसमें हल्का फुल्का ऑयल भी लगा होगा, दीपक का ही जो बचा हुआ ऑयल है वो लगा होगा। नहीं भी लगा हुआ है तो जब दीपक आपका पूरा हो जाए तो उसमें जो थोड़ा बहुत ऑयल बचा है उसको आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आप सर्दी में जला रहे हैं तो उसके अंदर आप अन्य तिल का तेल या फिर आप हनुमान जी की जो जलाए तो आप चमेली का तेल भी आप उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। उससे आप काजल बना सकते हैं और यदि काजल नहीं बनाना है तो उससे आप तिलक बना सकते हैं। अब आप काजल, उस काजल को लगाकर जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, जो भी व्यक्ति आपको देखेगा आपकी ओर आकर्षित होगा। आप उससे तिलक लगाकर जाएंगे तो जो भी व्यक्ति आपको देखेगा आपकी ओर आकर्षित होगा, आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को स्वीकार करेगा। आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य आपका संपन्न होगा। कि किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो ऐसी फूल इकट्ठे किए हुए फूलों से आप उससे आप तिलक बनाकर तिलक लगा लीजिए या फिर आंखों में काजल लगा लीजिए।
आपने लगाकर जब आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य आपका सफल होगा। आप किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो उसको लगाकर जाएं, जो भी ग्राहक आपको देखेंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक चीज का विशेष से ध्यान रखना चाहिए, जो साधक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो छोटी सी गलती है लेकिन गलती इसका रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट इसका मिल जाता है। तो इसलिए इस गलती को भूल कर भी ना करें। वो क्या होती है कि बहुत सारे साधक क्या करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीजें मैं अपने आसपास देख रहा हूं ना कि साधक आके बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, हमें फूल भी बनवा था, हमने ऐसे लगाकर ये कार्य किया, कार्य सफल हुआ, लेकिन हमें 2 दिन बाद हमारे घर में ऐसी ऐसी उथल पुथल हो गई। क्या हो गई अब वो समझ लीजिए। मान लिया आपके हनुमान जी के आपने जोत जलाई हुई है, आपने हनुमान जी की जोत जलाई और जोत जलाते हुए उसके अंदर फूल बना है, लगातार आपने अनुष्ठान किया, फूल बना, आपने फूल को इकट्ठा किया, इकट्ठे करके आपने उसका तिलक बनाया या काजल बना लिया। काजल बनाने के बाद में आपने उसको लगाया, लगाकर आपने जिस कार्य के लिए आपने गए वो कार्य आपका सफल हो गया। अब वो काजल आपकी आंखों में लगा हुआ है या फिर वो तिलक आपके माथे पर लगा हुआ है। रात में आप जब ग्रस्त में जाएंगे, रात में बहुत गहरी बात है, जब रात आप ग्रस्त में जाएंगे, आपने उस चीज को हटाया नहीं है, आपने वह तिलक हटाया नहीं या आंखों से काजल आंखों को धोया नहीं है, वो आपका लगा हुआ है और आप ग्रस्त में गए हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए हैं या पति के साथ लेटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वो हनुमान जी का जो तिलक लगा हुआ है, जो उनके पुष्प फूल का लगा हुआ है, वो आपको हटा देना चाहिए। ऐसी स्थिति में हटा देना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्धि जगह है, वहां पर वो चीज हटा देनी चाहिए। आपने उस चीज में भी यदि आप उसको रख कर जा रहे हैं तो आपका जो तिलक आपने लगाया था वो बजाय फायदे के नुकसान देगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कभी भी ऐसे ग्रस्त में जाते समय इन चीजों को हटा देना चाहिए। किन चीजों को? हमने ये माला है कंटिन्यू पहनी जाती है, कंटिन्यू, ये परमानेंट रहती है, गले में परमानेंट माला है ये। तो ये जो माला है परमानेंट, अब इनको हम जब जाप करते हैं, हम कंटिन्यू जाप करते हैं कई घंटे, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली जागृत है, ऑटोमेटिकली जागृत है। लेकिन जब हम जिस समय सोने जाते हैं तो इन माला को उतारकर अलग रख देते हैं, उस समय अलग रख देते हैं। सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर फिर इनको पहना जाता है। तो इनको शुद्ध रखना हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम जब कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं, गंगा स्नान इत्यादि करते हैं, तो इनको भी हम स्नान कराते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इनको पहनकर ग्रस्त में चले जाएंगे तो ये सब चीजें, जो इनके अंदर पावर है, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो चीजें हम पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीजों को हमें ऐसी चीजों से, ऐसी स्थिति में जब ग्रस्त में जाते हैं या ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय हमको उनको अलग रखना चाहिए। और यही बातें सब सोच के ऊपर लागू होती है। जब हम टॉयलेट इत्यादि जाते हैं, बाथरूम इत्यादि जाते हैं, तो उस समय इनको अंदर ढक लेना चाहिए, इनको बाहर खुला नहीं रखना चाहिए, और हो सके तो निकाल लेना चाहिए, वापस आप इनको धारण करें और उसके बाद में आप जो भी कार्य आपको करना है कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी फूल बने तो इसका रिजल्ट यही होता है कि आपकी पूजा ईश्वर तक स्वीकार हो रही है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि किस फूल से क्या लक्षण मिलता है, तो इस विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा। आप देखिएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।